गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट लर्निंग पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछली कक्षा में मैंने कैलकुलेशन ऑफ टाइम विद रेफरेंस टू अर्थ लॉन्गिट्यूड के बारे में चर्चा की थी, तो कुछ छात्रों का कहना था और मैं भी बाद में अनुभव किया मैंने कि टॉर्च जलाने से थोड़ी समस्या हो गई। इसे मैं ब्रीफ में थोड़ा सा रिपीट कर देना चाहता हूँ, फिर आगे चर्चा करूंगा। देखें, यहाँ पर ये पृथ्वी है और कल्पना करें कि यहाँ पर सूर्य है। तो सूर्य की किरण जिस बिंदु पर लंबवत पड़ती है, इस पॉइंट को आधा सौर बिंदु या सब सोलर पॉइंट कहा जाता है। अब आप देखें कि जिस बिंदु पर सूर्य की किरण लंबवत पड़ रही है, वह बिंदु चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो 24 घंटे में पुनः उसी स्थान पर पहुंच जाएगी। इसी बात को आप ध्यान में रखें, सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। यानी जिस बिंदु पर सूर्य लंबवत है वहां पर छाया सबसे छोटी होगी, अर्थात नून टाइम है, 12 बजे का टाइम है, और 24 घंटे में पृथ्वी वहां तक पहुंच जाती है। इस बात को आप ध्यान में रखें। यानी मैंने कैलकुलेशन किया था, फिर आप देख लें, 24 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनता है। 1 आवर में 360 अपॉन 24 इक्वल टू 15 डिग्री का एंगल बनेगा, और 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, यानी 15 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, देयरफॉर 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। बस इस दो बातों को आप ध्यान में रखें। अब देख लें, पृथ्वी पर जहां पर दोपहर है, तो आगे जब हम बढ़ेंगे पूर्व की तरफ, यानी आप जिधर से देख रहे हैं, आप अपनी बाईं तरफ देखेंगे पूर्व है और दाहिनी तरफ पश्चिम है। यहाँ पर 12 बजा है, तो 1 घंटे में 1 बजेगा। यहाँ 1 डिग्री के बाद यहाँ पर देख लें, यानी इस पॉइंट से जब यह पॉइंट 15 डिग्री पूर्व की तरफ जाएगा, तो 1 घंटे का समय आगे बढ़ जाएगा। 30 डिग्री जाएगा तो 2 घंटे का समय आगे होगा। 45 डिग्री जाएगा तो इस प्रकार समय बढ़ता जाएगा। और यह पॉइंट से यदि 15 डिग्री आप पीछे चले तो 1 घंटा पीछे होगा। फिर 30 डिग्री अब है तो 2 घंटे पीछे होगा। यानी यहाँ पर यदि 12 बजा है तो 15 डिग्री के बाद 1 बजेगा, फिर 15 के बाद 2 बजेगा, और ये समय आगे का समय है, इसलिए इसको कहते हैं पीएम, यानी पोस्ट मीडियम। और यहाँ पर 12 बजा है, यहाँ पर अभी 11 बजा है, 1 घंटे के बाद 12 बजेगा। फिर यहाँ पर 10 बज रहा है, 2 घंटे के बाद होगा। इस तरह पीछे की तरफ, यानी आप जब अपनी बाईं तरफ चलेंगे तो हर एक 15 डिग्री पर 1-1 घंटे का समय पीछे होगा, और दाहिनी तरफ यानी पूर्व दिशा में आप चलेंगे तो 1-1 घंटे का समय आगे बढ़ेगा। इस प्रकार ग्लोब पर 15-15 डिग्री पर ये रेखाएं खींची गई है, लॉन्गिट्यूड। और इस प्रकार 15-15 डिग्री पर बांटते जाएंगे, तो यहां से ठीक अपोजिट साइड जाने पर 12 पार्ट होगा, पर 15 86, यानी सर्कल है जिसका हाफ पार्ट 180 डिग्री। यानी देख लें आप, ये सर्कल है, यहां पर आपका 12 बज रहा है, 12 PM, और यहां पर मध्य रात्रि का होगा 12, यहां पर देखो PM, यानी नून का 12 नून, 12 बज रहे थे। यहाँ 12 मिडनाइट,
मिडनाइट। अब कल्पना करें कि इस तरह 15-15 करके चलेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री होगा, फिर यहाँ 180 डिग्री होगा, यहाँ से चलेंगे ये 90 डिग्री होगा, फिर यहाँ 180 होगा। यानी यदि सुबह है, यहाँ पर 12 बजे दोपहर है, यहाँ 6 बजे शाम होगा, यहाँ 12 बजे रात्रि होगी, यहाँ पर 12 बजे दोपहर है, यहाँ पर कितना होगा, 6 बजे सुबह होगा, यहाँ पर फिर 12 बजे रात्रि होगी। अब यहाँ देख लें कि इस तरफ से यदि हम 1-1 डिग्री पर चलें तो 180 डिग्री, और इस तरफ से 1-1 डिग्री पर चला तो 180, यानी 180 और 180, टोटल कितना हो गया, 360 डिग्री। लेकिन आपके सामने एक समस्या है कि यहां से आप गिनती करते हैं 0 से, ये 0 डिग्री मेरिडियन है, आइए 180, यहां से 0 के बाद काउंटिंग करते 1 2 3 4 180, यहां से फिर बाईं तरफ गिनती करते 1 2 3 4 180। तो आखिर यही रेखा, इसी रेखा को हम 2 बार काउंट करते हैं, तो गिनती में 180 प्लस 180, लेकिन एक यह जो रेखा है इसकी गिनती दोबारा हुई, क्या ये 361 होगा। फिर यदि यहां से कोई पॉइंट चल करके यहां पहुंचता है, यदि 1-1 डिग्री पर चलते हैं, यहां पर 360 आता है, ये 0 डिग्री है, या 360 है। फिर यहां पर 180 ईस्ट है और 180 डिग्री वेस्ट है। तो ये समस्या होती है, इसलिए वैज्ञानिकों ने इन समस्या के समाधान के लिए ग्लोब को 2 पार्ट में बांटा। अब यहां पर देखें एक चीज, आप पिछली कक्षा से इसको मिला दें। जैसे हम लोगों ने लेटीट्यूड के बारे में अध्ययन किया था, लेटीट्यूड में जो सेंट्रल था, जिसे हम इक्वेटर के नाम से जानते थे, यही पृथ्वी को 2 पार्ट में बांटता है, बाकी और यही एक ग्रेट सर्कल है, बाकी सभी स्मॉल सर्कल है। लेकिन यहां पर दूसरी स्थिति है, यहां से जहां से भी हम खींचेंगे, यानी स्टार्टिंग पॉइंट कहीं से भी हो सकता है, आखिर पृथ्वी के हर एक जगह पर सुबह होती है, दोपहर होता है, शाम होता है, हर एक जगह सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, हर एक जगह AM होता है, PM होता है। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने इसे 2 पार्ट में बांटा और इसे स्ट्रेच करके मैप बना दिया 2D। तो आप मैप में देखेंगे, मैं जरा सा दिखाना चाहता हूं मैप। यहां पर जो आपके पास बात आई थी, ये 180 डिग्री वेस्ट होगा या ईस्ट होगा। इसलिए इस समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिकों ने इसे स्ट्रेच करके 2D बना दिया। अब आप देख लो, ये मैप देखो, ये 0 डिग्री है, यहां से चलते चलते 180 ईस्ट, उसके बाद आप वेस्ट देखेंगे, फिर यहां से 180 वेस्ट, फिर यहां इसके बाद आप ईस्ट देखेंगे। यानी इसको यदि फिर गोल करके ग्लोब बना दिया जाए, ये दोनों सट जाएंगे। इस समस्याओं के समाधान के लिए इसे 2 पार्ट में बांट करके 2D पिक्चर में परिणत करके। अब आप देख लें कि यहां पर थोड़ा सा जो 2 पार्ट में बांटता है पैरेलल, उसे इक्वेटर कहते हैं, लेकिन यहां से भी बांटता है। तो हर एक जगह से यदि इसकी शुरुआत की जाए तो समस्या हो सकती है। इसलिए लंदन के ग्रीनविच से एक रेखा खींची गई, जिसके आप इस तरह से देखें,
आपको 0 डिग्री दिख रहा है, लेकिन ठीक इसके ऊपर, तो यहां लंदन कहां है देख लीजिए आप। ये इंडिया है, इंडिया से पश्चिम ये लंदन है। यहां से रेखाएं खींची गई, यहां से रेखाएं खींची गई है, और इसके पार आप देखेंगे यह ज्यादा ओशन है, यहाँ लैंड बहुत कम है, लेकिन इस पार में कंटिनेंट है। इस प्रकार जॉर्ज एरी उनका नाम था। जॉर्ज एरी ने 1851 में एक रेखा खींची ग्रीनविच से, जो लंदन के दक्षिण पूर्व में कुछ किलोमीटर पर है, वहां से एक रेखा खींची गई, और विश्व के लोगों ने 1884 में कन्वेंशन आयोजित किया, और इसी को प्रधान मध्यमान रेखा माना गया, और इसी के रेफरेंस में दुनिया के टाइम को 24 जोन में बांटा गया, यानी 24 टाइम जोन, इसे यूटी और यूटीसी कहा जाता है। यूटी मीन्स यूनिवर्सल टाइम, यूटी मीन्स यूनिवर्सल टाइम, और यूटीसी कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। इसे आप समझो जरा। वैश्विक स्तर पर यानी पूरे पृथ्वी के टाइम को 24 टाइम जोन में बांटा गया, 15-15 डिग्री पर। 15-12 एशिया, पूर्व में 12 पार्ट और पश्चिम में 12 पार्ट। तो चूंकि आप लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जब यहाँ किसी कोई कानून बनाना पड़ता है तो उसके लिए विधेयक लाना पड़ता है, और उस विधेयक को लाने से पूर्व बहुत चर्चाएं होती है उस पर। फिर विधेयक की तैयारी की जाती है, उसे पेश किया जाता है, और उसके बाद बहुमत से पारित होता है। तो कहा जाता है कि भारत के लोगों ने इसे स्वीकार किया, परंतु देख लें कि 100% लोगों की स्वीकारोक्ति नहीं होती। उसी प्रकार जब विधेयक बन गया तो वहां कहा जाता है कि भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया कानून है, अतः भारत के लोगों को मानना पड़ेगा। उसी प्रकार इन्होंने तो 1851 में ही रेखा खींच दी थी, कल्पना कर ली थी कि ये कानून बनाना है। और पहले मैंने हिस्ट्री भी बताया है कि टाइम का निर्धारण कहां कहां से कैसे कैसे होता था, यानी वर्चस्व की बात होती है, बहुमत की बात होती है, और उस समय तो ब्रिटेन का सूर्य के अस्त होता ही नहीं था, तो समझ सकते हैं। तो 1884 में सबों के समन्वित प्रयास से यह टाइम जोन हुआ, इसीलिए इसे कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम यानी सम्मिलित या सम्मिलित समय कटिबंध माना जाता है, वैश्विक कटिबंध। इसे लोगों ने मानना शुरू कर दिया। अब देख लें कि यह जो लाइन खींचा गया इसे जीएमटी कहा जाता है। ये जो लाइन है इसे जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, यानी ग्रीनविच मध्यमान समय कहा जाता है। अब यहां से जो स्थान पूर्व में है उसका समय आगे होगा, और जो स्थान पश्चिम की तरफ है उसका समय पीछे होगा। अब देख लें कि
ग्रीनविच मीन टाइम, यानी वहां जो ग्रीनविच रेखा है उससे भारत 82 डिग्री और 0.5 यानी 82.5 डिग्री ईस्ट में है। तो 82.5 को आप चेंज करें मिनट में, तो 82.5 गुने 4 यानी 1 मिनट बराबर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 2 4 दूनी 8 2 10, 1 8 चौक 32 1 33 यानी 330 मिनट बराबर, इसे 60 से भाग देंगे तो 5.56 आवर यानी 5.5 घंटा। यानी भारतीय मानक समय जो होगा वह ग्रीनविच मीन टाइम से 12:30 बजे आगे होगा। अब यदि पहले तो साधारणतया परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते थे कि इंग्लैंड में क्रिकेट मैच 10 AM में प्रारंभ होता है, 10 AM में ध्यान रखेंगे, तो भारत में मैच का प्रसारण कितने बजे दिखाई शुरू होगा? तो 10 AM 5.5 घंटा जोड़ दें, 10 2 12 और फिर 3:30 PM चलेगा, यानी 3:30 बजे से भारत में प्रसारण होगा। परंतु अब किसी भी विज्ञापन में पदों की संख्या 100 में होती है, 50 में होती है, 1000 में होती है और आवेदकों की संख्या लाखों में होती है, तब इतना सीधा सपाटा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। अतः यदि आप इस कंसेप्ट को ध्यान में रखें तभी आप इन प्रश्नों का उत्तर देंगे, क्योंकि इतना सीधा साधा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। अब देख लें कुछ, या फिर थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन में और करना चाहता हूं जहां की कमीशन बरगलाता है, बच्चों का IQ टेस्ट किया जाता है। जैसे मैंने बताया था कि ईस्ट और वेस्ट कोस्ट में इंडिया में 2 घंटे का समयांतराल है, यानी यहाँ का समय इस समय से 2 घंटे आगे है। यानी सूर्योदय पहले अरुणाचल प्रदेश में होगा और सूर्योदय उसके 2 घंटे के बाद गुजरात के द्वारिका में होगा। उस प्रकार शाम भी पहले यहाँ होगी, उसके बाद 2 घंटे के बाद यहाँ शाम होगी। इसलिए इस समस्या को हटाने के लिए दोनों का औसत निकाल करके 82.5 डिग्री को निर्धारित किया गया, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से होकर विंध्यवासिनी धाम के निकट अमरावती चौराहे से गुजरती है, जिसे वर्तमान में मध्यमान रेखा माना जाता है स्टैंडर्ड टाइम इंडिया में। अब देख लीजिए, एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत के सभी घड़ियों में IST के अनुसार, यानी भारतीय प्रमाणिक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार समय के 6 बजे। प्रश्न को आप ध्यान से सुनेंगे। भारत की सभी घड़ियों में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार समय के 6 बजे हैं। अब इससे पहले तो 80 डिग्री इस दशांतर पर किसी स्थान का नाम जो होगा वहां कितना बजेगा? फिर से आप ध्यान से सुनेंगे। भारतीय प्रमाणिक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार भारत की सभी घड़ियों में शाम के 6 बजे हैं, यानी 6 PM है। तो 80 डिग्री ईस्ट देशांतर के स्थान, जो भी स्थान होगा, वहां की घड़ियों में कितना बजेगा? तो यदि आप प्रश्नों को, इन कंसेप्ट को नहीं समझे रहेंगे तो आप कैलकुलेशन करना शुरू कर देंगे कि 2 डिग्री का अंतर है तो समय 8 मिनट कम होगा। नहीं, सब घड़ियों में 6 बज चुका है, तो फिर वहां की घड़ियों में क्या होगा? पूरे भारत में वही समय होगा। इसलिए ऐसे प्रश्नों से बचिएगा और दिमाग लगाइएगा, नहीं तो इस प्रश्न को याद करके केवल इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर आप नहीं दे सकेंगे। अब देख लीजिए,
दूसरे टाइप के जो प्रश्न इससे आएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि कंसेप्ट समझें। यहां पर 12 बज रहा है तो प्रश्न पूछेगा, यानी 0 डिग्री मेरिडियन पर समय के 12 बज रहे हैं दोपहर, तो 30 डिग्री पूर्व का समय क्या होगा? तो देखिए 15 दूनी 30, यानी 1 घंटे आगे होगा, 2 PM होगा। तो इधर 30 डिग्री पश्चिम क्या होगा? 2 घंटे पीछे कर दीजिए। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, आपने पढ़ा कि इसमें एक इक्वेटर जो है वही सर्कल को 2 हेमिस्फीयर में बांटता, लेकिन यहां पर देख लीजिए, यहां जितने भी मेरिडियंस हैं लॉन्गिट्यूड, यदि उनको अपोजिट से जोड़ दिया जाए, अपोजिट से, यानी ये इसके ठीक सामने का, ये भी वृत्त बनाएगा, पृथ्वी को 2 भागों में बांटेगा। यहां का लॉन्गिट्यूड में अपोजिट को जोड़ दिया जाए, ये दोनों भी पृथ्वी को 2 पार्ट में बांटेगा। यहां से इस लॉन्गिट्यूड को अपोजिट से जोड़ दिया जाए, यह भी बांटेगा। यानी हर एक लॉन्गिट्यूडनल रेखा जो है वह अपोजिट से मिलकर के पृथ्वी को 2 भागों में बांटेगा। इसलिए इन सभी रेखाओं के द्वारा बांटा जाएगा। अब समय का निर्धारण तो कहीं से भी किया जा सकता है, ये आर्बिट्रेरी है, परंतु समस्या हो जाएगी जैसा कि मैंने बताया था। इसलिए किसी को तो प्रमाणिक मानना होगा, जहां से शुरुआत करनी पड़ेगी। इसलिए इसे इंग्लैंड से गुजरने वाली रेखा को 0 डिग्री माना गया और यहां से समय का निर्धारण होता है। अब देखिए यहां पर प्रश्न किया जा सकता है कि 0 डिग्री से 15 डिग्री पूर्व के देशांतर रेखाओं के साथ किस देशांतर रेखाओं को मिलाया जाए कि एक कंप्लीट सर्किल बनेगा, यह पृथ्वी को 2 भागों में बांटेगा। तो यहां पर ध्यान देकर केवल दिमाग लगाना है, ऐसे सैकड़ों प्रश्न होंगे, कितना आप रटेंगे। यहां 0 है, 15 डिग्री पूरब की बात पूछ रहा है कि 0 डिग्री मेरिडियन से 15 डिग्री मेरिडियन के साथ कौन सा अपोजिट लॉन्गिट्यूड मिलाया जाए मेरिडियन, जो कि कंप्लीट सर्कल होगा। तो आप 0 से 15 डिग्री चले हैं किधर? पूर्व की दिशा में। तो अब देख लीजिए 0 के सामने 180 है, तो 180 से आपको उतना ही इधर आना पड़ेगा कंप्लीट सर्कल बनाने के लिए। यानी इसे आप इस प्रकार समझें, यानी ये एक सर्कुलर पाथ है और यहां पर एक पॉइंट, यहां एक रस्सी इधर है, एक रस्सी इधर है, अब 2 बच्चे ऐसे पकड़ के हैं, अब दोनों खींचे हुए हैं। यदि दोनों एक दूसरे के अपोजिट खींच करके हैं तब तो बैलेंस में रहेंगे। यदि अचानक ये इधर आ जाए, यह गिर जाएगा, यह इस तरफ फेंकाएगा। इस प्रकार यदि आपसे जो प्रश्न पूछा गया, ये 0 डिग्री, यहां से यदि 15 डिग्री इधर चले, ये देखिए 0 है, ये 180, एक बार समझ लो, पूरा आप जवाब देंगे। 0 से 15 आया तो 180 से 15 इधर आना पड़ेगा, यानी इस प्रकार यह रेखा बराबर केंद्र से गुजरना चाहिए। यदि 15 ईस्ट है, ये 15 वेस्ट चलना पड़ेगा। अब यदि 30 होगा, इसको भी अपोजिट इधर 30, इसे निकालने का एक फार्मूला देख लीजिए। इधर जितना डिग्री पूछा जाता है 180 में उतना घटा दीजिए। देखिए 0 में, 0 के बाद 15 डिग्री पूछ रहा है,
180 में 15 घटाइए, कितना होगा? 165। 165 डिग्री पर आना पड़ेगा, तब ये कंप्लीट सर्कल आएगा। अब 100 यहां पर 90 है, 90 ईस्ट, ये सीधा आएगा 90 वेस्ट, 90 वेस्ट। ये तो राउंड में मैंने कहा। अब यदि पूछा जाए कि 0 डिग्री मेरिडियन से 16.5 डिग्री ईस्ट, 16.5 डिग्री ईस्ट देशांतर के साथ किस देशांतर को मिलाया जाए कि ग्रेट सर्कल हो जाए? तो आप 180 में 16.5 घटा लो, 10 में 5 गया 5, 9 में 6 गया 5, 9 में 6 गया 3, 7 में 1 गया 6। यानी यदि 0 से 16.5 डिग्री ईस्ट गया है तो उसे 163.5 डिग्री वेस्ट जाना पड़ेगा। इस प्रकार एक बार आप कैलकुलेशन करके तैयार कर लेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी, आप किसी भी प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। और आप जान लें, जब सीधा साधा क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, डी ग्रुप में भी नहीं पूछा जाता है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आपका कंसेप्ट सही है तो ठीक हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न देख लीजिए। IST के अनुसार जब घड़ी सेट है तो समझ लीजिए भारत में सभी घड़ियों में वही बजेगा, इसमें बरगलाया जाएगा तो आप बरगलाइएगा नहीं।